हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने व्यापारिक स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है? 45% से। इस ऊर्जा का कितना भाग कोयले से प्राप्त होता है? 67%। भारत का 98% कोयला किस युग से संबंधित है? गोंडवाना युगीन से। हिमालय प्रदेश में मुख्यतः किस युग का कोयला मिलता है? टर्सरी युगीन का। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में जल की मात्रा कितनी होती है? 2 से 6%। एंथ्रेसाइट कोयले में वशीकरण की मात्रा कितनी होती है? वाष्पीकरण की मात्रा कितनी होती है? 86 से 95% होती है एंथ्रेसाइट में वाष्पीकरण की मात्रा। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। एंथ्रेसाइट कोयले की लौ किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। भारत की गोंडवाना चट्टानों में किस श्रेणी का कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 75 से 80% होती है। लिग्नाइट भूरा कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50% से अधिक। लिग्नाइट में जल की मात्रा कितनी होती है? 30 से 55%। लिग्नाइट में वाष्पीय पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 35 से 50% होती है। कोयले का प्रारंभिक रूप कौन सा है? पीट कोयला। पीट कोयले में आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है? 80%। खनिज तेल पृथ्वी से प्राप्त होने वाला किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एवं कार्बन का। कार्बनिक सिद्धांत के अनुसार खनिज तेल का निर्माण कैसे होता है? वनस्पतियों, जल जंतुओं के सड़ने गलने से। भूगर्भिक दृष्टि से खनिज तेल का संबंध किस युग की चट्टानों से लगाया जाता है? टर्सरी युग की चट्टानों से। भारत में सामान्यतः कितने वर्ष पुरानी अपसारी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार हैं? 20 से 30 लाख। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। भारत में सामान्यतः कितने वर्ष पुराने अपसारी चट्टानों से खनिज तेल भंडार मिलते हैं? 20 से 30 लाख। तेल की ऊपरी तथा निचली सतह पर क्रमशः क्या मिलता है? गैस व पानी। भारत में विश्व के कुल संचित तेल का उपलब्ध कितने प्रतिशत है? 0.5%। तेल एवं प्राकृतिक गैस उपयोग आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। असम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी मार्ध रीटा दिग्बोई क्षेत्र में रेल की पटरियां बिछाते समय ऊपरी असम में खनिज तेल का पता कब चला? 1860 ईस्वी में। डिगबोई क्षेत्र में खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1890 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब नाहरकटिया से निकाला गया? 1853 ईस्वी में नाहरकटिया से तेल निकाला गया। 1853 ईस्वी में। किस वर्ष अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई तेल से निकाले जाने लगे? 1876 ईस्वी में। देश के कुल उत्पादन का बॉम्बे हाई से कितने खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है? 58%। भारत में वर्तमान में कितनी तेल शोधनशालाएं हैं? 21%। मुंबई तथा विशाखापट्टनम तेल शोधन कारखाने किसके द्वारा संचालित हैं? HPCL द्वारा संचालित हैं। कोच्चि तथा मुंबई तेल शोधन कारखाने किसके द्वारा संचालित हैं? BPCL द्वारा। मनाली तथा नागपट्टनम तेल शोधन कारखाने किसके द्वारा संचालित हैं? CPCL द्वारा। CPCL से क्या अर्थ है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस राज्य में है? हरियाणा में। मैंगलोर रिफाइनरी किसके द्वारा संचालित है? ONGC द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? जामनगर। 1901 ईस्वी में सबसे पहले किस तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई? डिगबोई तेल कारखाने की स्थापना हुई 1901 ईस्वी में। प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज का दायित्व किन पर है? ONGC OICL पर। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादक क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? 35%। देश में गैस के भंडार का उत्पादन का अनुपात कितना है? 40:1। वर्तमान दर से उत्पादन होते रहने का पर भारत का गैस भंडार आगामी कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगा? 41 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी में। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1898 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग जल विद्युत शक्ति गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? 20 किलोवाट। परमाणु ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? रेडियोधर्मी परमाणु के विखंडन से। 1 किलोग्राम यूरेनियम से पैदा की गई ऊर्जा कितने किलोग्राम कोयले से प्राप्त
के बराबर होती है। 20 से 30 लाख किलोग्राम। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 30 अगस्त 1954 को। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह है कब शुरू हुआ? अप्सरा 1956 ईस्वी में शुरू हुआ। शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? जलरीना। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामनी। 1988 ईस्वी में स्थापना हुई। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1969 ईस्वी में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? रावतभाटा राजस्थान राज्य में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं भारत में वर्तमान में। भारत के परमाणु रिएक्टर में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होती है? 6780 मेगावाट। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत है? 3%। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। चोखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत व भूटान की। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का गठन कब किया गया? 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना कब बनाई गई थी? 1981-82 ईस्वी में। किस तकनीक में दहन या भट्टी में डालना गैसीकरण शामिल है? बायोमास ऊर्जा में। भारत में कितनी पवन ऊर्जा की क्षमता आंकी गई है? 45,000 मेगावाट। अब तक कुल मिलाकर पवन ऊर्जा कितना मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है? 1,47,228 मेगावाट। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है पवन ऊर्जा में। प्रति वर्ग किलोमीटर इलाके में कितने मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है? 30 से 50 मेगावाट। वर्तमान में सौर ऊर्जा को किन दो माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है? सौर तापीय, सौर फोटोवोल्टिक। सौर ऊर्जा से कितने मॉड्यूल उत्पादन का इस तरह हासिल कर लिया गया है? 23 मेगावाट का। सौर सेल मॉड्यूल व प्रणालियों के उत्पादन में कितनी कंपनियां लगी हुई हैं? 50 कंपनियां। सौर कुकर एवं सौर जल तापक प्रणालियों के स्थानीय उत्पादन में कितनी कंपनियां लगी हुई हैं? 100 कंपनियां। भारत में तटरेखा के सहारे कितने मेगावाट लहर विद्युत उत्पादन क्षमता की संभावना है? 40,000 मेगावाट की। भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया है? विंजीगम तिरुवनंतपुरम में। समुद्र का जल किस अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? OTEC का। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन सा स्रोत है? भूतापीय ऊर्जा का। भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश में भूतापीय संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? मणिकर्ण में। आंध्र प्रदेश में भूतापीय संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? खम्मम में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। देश में सबसे पहले बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1907 ईस्वी में बिहार राज्य में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य कर्नाटक में। इस कारखाने का वर्तमान नाम क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में कब मिलाया गया? 1953 ईस्वी में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 ईस्वी में। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्गा जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में। भिलाई इस्पात संयंत्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ की। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर की गई। राउरकेला प्लांट को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? जर्मनी की सहायता से। राउरकेला प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई? ब्रिटेन की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर। बोकारो स्टील प्लांट को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया बोकारो स्टील प्लांट को। सलेम इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? सलेम तमिलनाडु में। सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहां पर स्थित है? हासपेट बेलारी जिला कर्नाटक में। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1969 से 1974 के बीच। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को की स्थापना किस स्थान पर की गई? मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तमिलनाडु के मैंटूर नामक स्थान पर की गई मद्रास एल्यूमिनियम की स्थापना। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई? 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया? 1874 ईस्वी में बम्बई में कावासजी डाबर द्वारा इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1856 ईस्वी में। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीयकरण किन राज्यों में है? महाराष्ट्र एवं गुजरात में। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने का रेशा से। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1859 ईस्वी में कोलकाता के समीप रेसरा नामक स्थान पर। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई? 1971 ईस्वी में। भारत संपूर्ण विश्व के कितना प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है भारत। सर्वप्रथम जूट मिलें किसने स्थापित की? जॉर्ज ओकलैंड ने। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट व रुई उद्योग। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।